जहाँ तक आप कह रहे हैं कि पुलिस को ही दिया जा रहा है फैसला करने का, तो सैयां भयो कोतवाल अब डर का है का? पुलिस तो अब तक डर से, भय से, अदालत के डर से, सरकार के डर से पकड़ रही थी। जब पुलिस को ये फैसला दे दिया जाएगा कि ऑन द स्पॉट फैसला कर लो, तो पुलिस की जेब गरम करेगी पुलिस, और करप्शन बढ़ेगा, है ना? पुलिस किसी को सही तौर पर वो सजा थोड़ी दे सकेगी। पुलिस तो क्राइम को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है। फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां यह कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर उसमें संशोधन किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पहली बार जो शराब पीते पकड़ाएंगे उनको जो है कहा जा रहा है कि जो पैसे लेकर उन्हें वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। कई ऐसे सवाल हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ AIM के विधायक दल के नेता हैं अख्तरुल ईमान, उनसे जानते हैं बिहार में शराबबंदी कानून पर संशोधन होने जा रहा है, क्या लगता है? अब संशोधन होने जा रहा है तो संशोधन सामने हम आ जाए तब प्रतिक्रिया दी जा सकती है। संशोधन का मतलब यह है कि मुमकिन है कि कानून और कठोर बन जाए। और जहां तक आप कह रहे हैं कि पुलिस को ही दिया जा रहा है फैसला करने का, तो सैयां भयो कोतवाल अब डर का है का? पुलिस तो अब तक डर से, भय से, अदालत के डर से, सरकार के डर से पकड़ रही थी। जब पुलिस को ये फैसला दे दिया जाएगा कि ऑन द स्पॉट फैसला कर लो, तो पुलिस की जेब गरम करेगी पुलिस, और करप्शन बढ़ेगा, है ना? पुलिस किसी को सही तौर पर वो सजा थोड़ी दे सकेगी। पुलिस तो क्राइम को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है, तो वो कहाँ से सजा दे पाएगी? ये कानून और कठोर बनना चाहिए। शराबबंदी से बिलाशुबा समाज का फायदा हुआ है। कुछ लोग हैं जो शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं, मैं उससे खुद इख्तलाफ रखता हूँ। सरकार से मैं तमाम तर मुद्दों में इख्तलाफ के बावजूद भी नीतीश कुमार जी के इस पवित्र फैसले के साथ मैं खड़ा हूँ। शराबबंदी का कानून और अच्छा बनना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए, खासकर समाज के दलितों, पिछड़ों के लिए, जिन लोगों के सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बड़ी दयनीय है, ऐसे समाज के उत्थान के लिए शराब से उस समाज को बचाना ज़रूरी है। बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग मैखाने में पी लेते हैं, घरों में जाकर पी लेते हैं। ये बेचारे गरीब फुटपाथ में पीकर और निचले दर्जे का शराब, घटिया किस्म का शराब, जहरीली शराब पीकर कहीं गिरे हुए रहते हैं। बच्चा स्कूल से गायब है, बच्चियाँ कहाँ हैं, बेटियाँ कहाँ हैं, इससे कोई परवाह नहीं। समाज का कुछ न कुछ भला तो शराबबंदी से हुआ है। शराबबंदी के कानून को हमारे दूसरे लोगों को भी बर्दाश्त करना चाहिए। शराबबंदी का कानून और कठोर होना चाहिए। जहरीली शराब की आप बात कर रहे हैं कि लोग पी के गिरे रहते हैं, तो अभी भी तो स्थिति वही बनी है। गोपालगंज को देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि नालंदा में देखिए। दोनों आंकड़े आप मिला लीजिए। जब शराब की इजाजत थी पीने की और आज शराबबंदी है, दोनों में अगर तुलना आप करेंगे तो शराब के ताल्लुक से जो क्राइम है और जो जहरीली शराब पीने से मौत है, जिस ज़माने में शराब खुलेआम बिक रही थी, उस ज़माने में शराब पीकर बलात्कार करने वाले, शराब पीकर डाका डालने वाले, शराब पीकर रोडों में नाचने वाले और जहरीली शराब पीकर मरने वालों की तादाद आज से ज़्यादा उस वक्त। लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं, वो अब कह रहे हैं कि शराब चालू होनी चाहिए। अब सत्ता जीतन पक्ष राम में मांझी का कहना। इसके माने ये है कि इनके फैसले में खुद इच्छा शक्ति की कमी है सरकार में। मैं समझता हूँ कि सरकार में अगर इच्छा शक्ति है, समाज में बुराइयों की जननी है शराब, शराब पर रोक लगनी चाहिए। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि अगर बिहार में शराबबंदी कानून में कोई संशोधन होता है तो अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। क्या आप इसके समर्थन में होंगे? MIM में समाज के हित में, जनहित में, देश के हित में, मानवता के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, नैतिकता के सुधार के लिए शराबबंदी के कानून को हम समर्थन करते हैं। शराबबंदी पर जो लोग भी बात करेंगे, शराबबंदी के लिए जो लोग भी कदम बढ़ाएंगे, चाहे मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो, हम उसका साथ देंगे। लेकिन एक सवाल है कि जिस तरीके से बीते दिन नालंदा में 14 लोगों तक की अब तक मौत हो चुकी है और कुछ लोग अभी तक घर में ही है, इलाज कराने के लिए बाहर तक नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आखिर इस तरीके से ये शराब के माफिया लोग शराबबंदी पर के कानून को कमजोर करने के लिए एक साजिश के तहत जहरीली शराब परोसकर इस किस्म के आंकड़े बनवा रहे हैं ताकि शराब पीने की इजाजत दी जाए। यकीन जानिए, ये जहरीली शराब में शराब माफियों के षड्यंत्र का एक हिस्सा है। और आप देख लीजिए, आंकड़े मिला लीजिए, जब शराब पीने की इजाजत थी इस देश राज्य में, तो उस वक्त भी इस किस्म के जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या आज से ज्यादा थी। चलिए, अख्तरुल ईमान है, विधायक दल के नेता थे AIM के, और इनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहना चाहिए, इसे सख्त करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब यह कहा जा रहा है कि उसमें संशोधन होगा, तो देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ संशोधन होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट थे हम आप तक पहुंचाए हैं। वरिष्ठ फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।